अधिक से अधिक मतदान के लिए वोटर को कैसे प्रेरित किया जाए, यह हमेशा से एक चुनौती का विषय रहा है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, इस दौरान चुनाव आयोग प्रचार प्रसार भी करता है और अभियान भी चलाता है। परंतु जो चुनाव आयोग है उसका जो प्रचार प्रसार या अभियान है वो नाकाफ़ी साबित होता है, क्योंकि अगर हम देखें 2019 के आंकड़ों को देखें और 2024 के आम चुनाव के आंकड़ों को देखें तो आप ये पाएंगे कि जहाँ पे 2019 में 67.40% मतदान हुआ था, वहीं 2024 में ये गिरकर 65.79% ही रह गया। अर्थात अगर 24 के आंकड़ों की तुलना 19 के आंकड़ों से करें तो 1.61% जो मतदान है वह कम हुआ, जबकि वोटर 2019 की तुलना में 2024 में करीब 6 करोड़ बढ़ गए थे। 2019 में हमारे यहाँ 91 करोड़ वोटर थे, उसमें से करीब 61 करोड़ वोट देने गए और हमारे यहाँ 30 करोड़ लोग वोट ही देने नहीं गए। अब 2024 में ये हुआ कि वोटर बढ़ गए थे, मान लो 97 करोड़ हो गए थे, 96.80 करोड़ से ऐसा कुछ आंकड़ा था वोटर का, टोटल वोटर का। तो उसमें से 64 करोड़ ही वोट डालने गए, तो 33 करोड़ वोटर वोट ही डालने नहीं गया। यह संख्या जो है अमेरिका की पूरी आबादी के बराबर है। हमने भी एक वीडियो वोटर की जागरूकता को लेकर, वोटर के महत्व शीर्षक से 2.25 साल पहले यही 2019 के आंकड़ों को आधार बनाकर बनाया था। हमें भी उम्मीद थी कि हो सकता है कुछ तो परसेंटेज 67 से बढ़कर हो सकता है 70 तक तो पहुँचे, परंतु जो परिणाम हमने भी देखे कि अरे ये तो 1.5-2% यानी हमारी भी उम्मीद और आशा के विपरीत परिणाम आया। तो वैसे सरकार जो है अपने देश में राज्य चुनाव को मतदान को कंपलसरी किया जाए, इसको लेकर राज्यसभा में भी इनकार कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी खारिज हो चुकी है। परंतु आप ये देखिए कि आजकल चुनावी जो दल हैं या सरकारें हैं वो एक कारोबारी की तरीके से काम करती। कारोबारी वोटर भी कारोबारी है या लाभार्थी वोटर है। जैसे सरकार मान लो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे रही है, उज्ज्वला योजना का लाभ दे रही है, मुफ्त में राशन दे रही है, लाडली लक्ष्मी का लाभ दे रही है, परंतु ऐसा लाभार्थी वोटर सरकारी योजनाओं का लाभ तो लेता है परंतु वह वोट डालने नहीं आता। अब इसके अलावा आप आइए सरकारी कर्मचारियों पर। सरकारी कर्मचारियों को टीए चाहिए, डीए चाहिए, हर तरीके की सरकारी सुविधा चाहिए, पर वो सरकारी कर्मचारी भी वोट डालने नहीं जाते कई। अब आइए कि जैसे कोई 12th पास मान लो कोई वोटर है, वो ये तो समझता है कि मतदान किया जाना जरूरी है, अपने देश में लोकतंत्र है या इसमें लोकतंत्र में मतदान की क्या महत्ता, पर वो भी वोट डालने नहीं जाता। तो हमारा ये कहना है, हमारा सरकार से ये अनुरोध है, चुनाव आयोग से ये अनुरोध है कि आप चुनाव मतदान करना चाहे सबके लिए कंपलसरी ना करें, परंतु कुछ विशेष शर्तों के लिए कोई सख्त नियम तो आप लागू कर सकते हैं। एक मैंने बड़ा देखिए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया सहित करीब 20 देश हैं दुनिया में, पर वो यानी छोटे देश हैं जहां मतदान किया जाना कंपलसरी है और अगर आप नहीं करते तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार मतदान न करने पर आपके ऊपर 2000 का जुर्माना है, अगली बार ना करो तो 5000 का। उनकी तुलना में, ऑस्ट्रेलिया या अन्य देशों की तुलना में हम बहुत बड़े देश हैं और गरीब देश हैं, पर हमारे यहाँ भी कम से कम कुछ तो जुर्माना मान लो 1000 रुपये तो लगाया ही जा सकता है।
अब इसके बारे में ये 1000 रुपये मान लो कैसे वसूल करेगी सरकार? भाई लाभार्थी को तो आप ये बोल सकते हो कि आपका योजना का लाभ नहीं मिलेगा, या सरकारी कर्मचारी का टीए रोक सकते हो, पर जो मान लो 12वीं पास वोटर है, पढ़ा लिखा वोटर है, उससे आप जुर्माना लगा के 1000 रुपये वसूल कर सकते। कैसे? जैसे मैंने एक किसी का सुझाव पढ़ा था बड़ा अच्छा, उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जो मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं उसमें से आप क्यों नहीं 20-20 रुपये करके 5 साल में वो पैसा काटें। भाई इससे जब भी आपका बैलेंस, या पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल का डलवाने सभी लोग जाते हैं, ऐसा कोई नियम किया जाए कि वो यानी आपको ऐसा मोबाइल में से वो 20 रुपये करके मान लो काटा जाए, या पेट्रोल पंप से पेट्रोल या गैस से किस ढंग से आप वोट डालने नहीं गए तो वो कैसे आपसे जुर्माना वसूला जाए। ऐसे तो चुनाव आयोग के कोई कर्मचारी तो घर घर जाएगा नहीं, ना ही उनके पास इतने कर्मचारी हैं कि आप जुर्माना भरी, पर इस तरीके से वो जुर्माना वसूला जा सकता है। इससे जो वोट देने नहीं जाएगा उसको अपनी गलती का एहसास होगा, और जब उसका 20 रुपये भी एक बार में कटेगा तो उसे पीड़ा होगी। हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग और सरकार हमारे इस अनुरोध पर या हमारे इस सुझाव पर विचार करेगी। आपने हमारी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।